Hello, my dear young friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English, and I hope that you all are fine and sailing in the boat of happiness. And in advance, Happy New Year to all of you. और myself रेनू और मैं सीक्वेंस में आपको कराने जा रही हूँ क्लास 8th इंग्लिश इट्स सो हैपेंड। आपको पता है सप्लीमेंट्री रीडर है आपकी, और लेसन नंबर 4 हम इसका करने जा रहे हैं द ट्रेजर विद इन। द ट्रेजर विद इन टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 28। विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। व्हाट डिड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का मैंने जो छोटी सी बायोग्राफी है वो मैंने अपनी पोस्ट पर डाली है। आप जाकर वहाँ से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज जो है वो एनहेंस हो जाए। ओके, व्हाट डिड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को किस बारे में बुरे बुरे सपने आते थे? नाइटमेयर इज़ अ बैड एंड हॉरिबल ड्रीम। नाइटमेयर एक बुरा भयानक सपना होता है। ही सॉ दैट ही वॉज सिटिंग इन ए मैथ्स एग्जामिनेशन, और उन्होंने देखा कि वो मैथ्स के एग्जामिनेशन में बैठे हैं। एंड ही न्यू नथिंग अबाउट इट, और उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं आता। दिस इज़ द नाइटमेयर ही ऑलवेज सी। नाउ what did the principal say to him which influenced him deeply? और प्रिंसिपल ने उनसे क्या कहा जिसका प्रभाव उनके ऊपर बहुत गहरे रूप में हुआ? His principal was a sensible man. उनके प्रिंसिपल एक समझदार व्यक्ति थे। He knew हफीज़ was a good student. वे जानते हैं हफीज़ एक अच्छा छात्र था। But he never studied, लेकिन वे कभी पढ़ते नहीं थे। हिज मदर वर्कड हार्ड फॉर हिम। उसकी मदर उसके लिए बहुत सख्त मेहनत करती थी। ही टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट बी एबल टू केयर हिम नाउ। उन्होंने कहा कि अब तक तो मैं तुम्हारी देखभाल करता आ रहा हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊँगा। ही शुड राइज एंड स्टडी। उन्हें खुद उठना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। नाउ दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इन टू द फील्ड। उस वर्ष मैंने एक कदम भी खेल के मैदान में नहीं निकाला। वॉट वॉज ही बिजी डूइंग दैट ईयर? उस पूरे साल वो क्या करने में व्यस्त था? दैट ईयर ही वॉज बिजी इन हर स्टडीज़। उस साल वो अपने पढ़ाई करने में पूरी तरह व्यस्त था। वट डिस्ट्रैक्शन डिड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे? कौन सी डिस्ट्रैक्शन, कौन सी परेशानी जो थी, कौन सी शरारत जो थी हफीज़ ने एक दिन जो है वो क्रिएट की? हफीज़ क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन वन डे, और उन्होंने ध्यान भंग किया सबका एक दिन। ही प्लेड चोर पुलिस विद हिज फ्रेंड्स 1 hour। 1 घंटे तक वो अपने मित्रों के साथ चोर पुलिस खेलते रहे। वुड यू हैव लाइक्ड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विद हिम? और क्या आप भी ऐसी ही डिस्ट्रैक्शन, लोगों का ध्यान भटकाने में, क्या आप भी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे? आई वुड नॉट लाइक हिम टू पार्टिसिपेट द डिस्ट्रैक्शन। मैं ऐसी ध्यान भटकाने वाली परेशानियों में जो है वो मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूँगी। एक्चुअली इट इज़ नॉट द टीचर्स फियर। असल में ये टीचर्स का डर नहीं है, बट आर वैल्यूज डिड नॉट अलाउ अस फॉर सच डिस्ट्रैक्शन। और ऐसी सबका ध्यान भटकाने में हमारी वैल्यूज़ हमें अलाउ नहीं करती कि हम सबका ध्यान भटकाएं। कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज 32। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते थे। वाई डिडंट ही? वह क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते थे, बट हिज मदर डिड नॉट वॉज नॉट विलिंग हिम टू ज्वाइन। लेकिन उनकी माँ नहीं चाहती थी कि वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करें। शी टोल्ड हिम दैट ही शुड डू ग्रेजुएशन। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले बीए करनी चाहिए। सो ही ज्वाइंट जय हिंद कॉलेज इन मुंबई। और इसीलिए हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी मदर के कहने पर जय हिंद कॉलेज मुंबई में एडमिशन ले लिया। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। वाई? ये बच्चे है एपोस्ट्रोफ गलत लग गया है, टी के बाद आना चाहिए। और आर्किटेक्ट्स ऑफिस में वहाँ वो क्यों जाते थे? फ्रेंच सीखने जाते थे। क्यों फ्रेंच सीखने जाते थे? क्योंकि कॉलेज में जहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया था वहाँ पर उन्होंने जो है वो क्या किया था कि उन्होंने जर्मन ले ली थी। फ्रेंच उन्होंने 7 साल पढ़ी, लेकिन उन्हें उसके 7 वर्ड्स भी नहीं आते थे, और उन्होंने जो था जर्मन ले लिया, लेकिन जहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया वहाँ जर्मन के टीचर की डेथ हो गई। तो कॉलेज वालों ने कहा या तो कॉलेज चेंज करो या फिर जो है वो लैंग्वेज को चेंज
चेंज करो। तो कॉलेज चेंज करना इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 50-60% उनके 50% थे और वहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स वालों को एडमिशन मिलता था। सो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट ईज़ी फॉर हिम टू चेंज द कॉलेज, एंड दैट्स व्हाई ही चेंज द लैंग्वेज चेंज कर ली। और वो अपनी कज़न से जो है वो आर्किटेक्ट ऑफिस के अंदर अपनी कज़न से पढ़ने जाते थे। उनकी कज़न के हस्बैंड आर्किटेक्ट थे। ओके, तो yes, now in the architect's office Hafiz contractor was advised to drop everything. आर्किटेक्ट ऑफिस में उनकी जो कज़न थी, उनके हस्बैंड ने उनसे कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो और आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लो। क्यों? वन डे ही वेंट टू हिज कज़न्स हस्बैंड ऑफिस। एक दिन वो अपनी कज़न के हस्बैंड के ऑफिस में गए टू टेक द लेसन ऑफ फ्रेंच का लेसन लेने। देयर ही सॉ समवन वाज ड्राइंग अ विंडो डिज़ाइन। वहाँ उन्होंने देखा कि कोई खिड़की का जो डिज़ाइन है उसका मैप बना रहा था, ड्रॉ कर रहा था। इट वॉज़ वेरी एडवांस डिज़ाइन, ये बहुत एडवांस डिज़ाइन था। ही टोल्ड दैट द डिज़ाइन वॉज रॉन्ग। उन्होंने कहा कि डिज़ाइन गलत था। एंड विंडो वुड नॉट ओपन, ये खिड़की खुलेगी ही नहीं। ही वॉज राइट एंड ही वॉज प्रूव्ड राइट, और वो बिल्कुल सही थे। हिज कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड। उनकी जो कज़न के हस्बैंड थे वो बहुत हैरान हुए। ही आस्क्ड हिम टू डिज़ाइन अ हाउस, और उनके हस्बैंड ने कहा कि वो एक घर का नक्शा बनाए। ही डिड इट सक्सेसफुली, उन्होंने इसे सफलता से किया। आफ्टर ही टोल्ड हिम टू लीव एवरीथिंग, और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो सब कुछ छोड़ दें एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर को, वास्तुकारिता को ज्वाइन कर लें। वट वॉज मिसेस गुप्ताज एडवाइस टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर? मिसेस गुप्ता उनके स्कूल टीचर हैं जब वो सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में थे। व्हेन हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर दूसरी या तीसरे स्टैंडर्ड में थे, मिसेस गुप्ता वॉज हिज टीचर, मिसेस गुप्ता उनके टीचर थीं। शी सॉ हिज स्केचेस एंड एडवाइज्ड हिम, उन्होंने हफीज़ के स्केचेस देखे जो कि वंडरफुल थे। एंड एडवाइज्ड हिम टू बी आर्किटेक्ट, उन्होंने सलाह दी कि वो एक वास्तुकार बनेंगे व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़े हो जाएंगे। नाउ व्हाट मेड हर एडवाइज हिम सो, ऐसी एडवाइस उन्होंने मिसेस गुप्ता ने उनके बारे में क्यों दी? व्हेन मिसेस गुप्ता सॉ हर स्केचेस, जब मिसेस गुप्ता ने उनके स्केचेस देखे, दीज वर रियली वंडरफुल, ये वाकई अद्भुत थे। शी वॉज इम्प्रेस्ड, वे प्रभावित हो गई। सो शी एडवाइज हिम सो, इसीलिए उन्होंने एडवाइस किया, सलाह दी उनको ऐसा करने की। कैसा करने की? आर्किटेक्ट बनने की। हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट अ बटन, कैसे उन्होंने अपने फेलो स्टूडेंट की सहायता की जिनके की बटन खो जाते थे। ओके, नाउ ही हेल्प को काट देंगे बेटा, गलती से आगे आइए। हिज फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट अ बटन, उनके फेलो स्टूडेंट्स जो कि बटन जब उनके कमीज़ के खो जाते थे, क्यों खो जाते थे? खेलते हुए या या लड़ाई करते वक्त। तो स्कूल में जो है डिसिप्लिन में, प्रेयर में जब जाना होता था तो पूरी यूनिफॉर्म अप टू डेट होनी चाहिए थी, कोई बटन टूटा नहीं होना चाहिए था, पेनल्टी लग जाती, फाइन हो जाती। तो वो क्या करते थे? ही वुड कट अ बटन फॉर हिम फ्रॉम चॉक से बटन काट देते थे यूजिंग अ ब्लेड का यूज़ करके। कितना परफेक्ट काम था उनका। विच रूल डिड ही ब्रेक एज अ स्कूल बॉय, कौन सा रूल उन्होंने तोड़ा था स्कूल बॉय होते हुए? हालांकि उन्होंने बहुत सारे, ही ब्रोक मैनी रूल्स, बहुत सारे रूल तोड़े थे। होमवर्क ना करना, और स्कूल से भाग जाना, और चोर पुलिस खेलना, ऐसे बहुत सारे रूल्स तोड़े थे उन्होंने। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही डिड नॉट स्टडी इन द स्कूल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो स्कूल में पढ़ते ही नहीं थे अंटिल 11th स्टैंडर्ड, जब तक 11वीं कक्षा तक में वो पहुँचे हैं, जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। इससे पहले वो पढ़ाई नहीं करते थे। ही ऑलवेज कॉपीड एंड पास द एग्जामिनेशन, हमेशा नकल करते थे दूसरों की कॉपियों की, और पास हो जाते थे। व्हाट इज़ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो कि मैथ्स का नाइटमेयर आता था, बुरा सपना आता था, और मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। वंडरफुल, ये बहुत ही एक्सीलेंट बात है। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने मैथमेटिक्स की क्या परिभाषा दी? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर गेव वंडरफुल डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन दी मैथमेटिक्स की। ही सैड मैथ्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुटिंग डिज़ाइंस, मैथ्स किसका कॉम्बिनेशन होता है? हम डिज़ाइंस को, रचनाओं को लें,
कंस्ट्रक्शन संरचनाओं को लें, साइकोलॉजी मनोविज्ञान लें, सोशियोलॉजी और सामाजिक विज्ञान लें, इन सबको एक साथ लें एंड मेकिंग स्केचेस और फिर स्केच तैयार करें फ्रॉम ऑल दैट, इन सबको मिलाकर ये मैथमेटिक्स है. ओके, नाउ हाउ वुड यू डिफाइन मैथमेटिक्स? डू यू लाइक दिस सब्जेक्ट? आप मैथमेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या आपको सब्जेक्ट पसंद है? बहुत कम बच्चों को सब्जेक्ट मैथ्स पसंद होता है. मैथमेटिक्स इज़ अ वंडरफुल सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स एक हैरानीजनक अद्भुत विषय है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. शायद बहुतों को नहीं पता होगा, ये साइंस की एक ब्रांच है. विदाउट मैथ साइंस इज़ इम्पॉसिबल. बिना मैथ्स के साइंस इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिज़िक्स में भी यूज़ होती है बेटा, और केमिस्ट्री में भी यूज़ होती है. ओके, बायोलॉजी में यूज़ नहीं होती सिर्फ, लेकिन इन दोनों में यूज़ होती है. लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बिना साइंस इनकम्प्लीट है. ओके, इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट. ये बहुत सच है कि ये बहुत मुश्किल है. येस, आई लाइक द सब्जेक्ट, लेकिन मुझे ये सब्जेक्ट रियली आई लाइक द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. एक्सरसाइज पेज 32. It is likely that someone who is original and intelligent, ये ऐसा होता है कि यदि कोई बिल्कुल वास्तविक है और बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, बुद्धिमान है, डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल, वो स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता. शुड लर्नर बी कॉल्ड अ फेलियर? क्या ऐसे लर्नर को आप असफलताओं से भरा कहेंगे? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं? इट इज़ ट्रू, इट इज़ लाइकली दैट समवन हु इज़ ओरिजिनल, ये बिल्कुल सच है. इट इज़ लाइकली दैट समवन हु इज़ ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट, ये जो व्यक्ति ओरिजिनल वास्तविक होता है, इंटेलिजेंट होता है, डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल, स्कूल में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता. नो सच अ लर्नर शुड नॉट बी कॉल्ड अ फेल्योर, ऐसे लर्नर को हम फेल्योर नहीं कहेंगे, असफल नहीं कहेंगे. सम स्टूडेंट्स डू नॉट फिट इन द मैकेनिकल लर्निंग फ्रेम, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल की मशीनी पढ़ाई के फ्रेम में फिट नहीं होते, उनकी अपनी क्रिएटिविटी होती है. सो दे डू नॉट लाइक द रिजल्ट मेथड्स, इसीलिए वो पत्थर जैसे तौर तरीके जो स्कूल की हैं उनको पसंद नहीं करते. दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, उनका अपना संसार होता है. दे आर कॉल्ड क्रिएटिव, वो बहुत ही ज़्यादा सृजनात्मक होते हैं, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, खोजते हैं. दे डू परफेक्टली वेल इन देयर फर्दर लाइफ, और वो अपनी आगे की लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. आपको ध्यान है कि चैप्टर के अंदर जब हमने पढ़ा था तो उसमें जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो हफीज़ जो है वो ये सोचते थे, जब वो डैम या पानी के बारे में पढ़ाता तो हफीज़ सोचते थे कि कौन सा डैम ऐसा है जो पानी को होल्ड कर लेगा, कितनी देर तक होल्ड कर लेगा. तो ये सब बातें हफीज़ सोचा करते थे. नाउ हु इन योर व्यू इज़ एन अनयूजुअल लर्नर, आपके हिसाब से अनयूजुअल, अनयूजुअल क्या होता है? जो कि नॉर्मल नहीं है, हम ये इसको एबनॉर्मल नहीं कहेंगे, हम इसे एक अलग लर्नर जो होते हैं, आपका उनके बारे में क्या विचार है या वो कौन होते हैं? एन अनयूजुअल लर्नर इज़ ब्राइट एंड ब्रिलियंट इन एनी सब्जेक्ट, वो किसी एक विषय में बहुत ब्राइट और ब्रिलियंट समझदार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों से अलग होते हैं. दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन बुक्स, वे किताबों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते. एंड बोरिंग लेक्चर्स, और उबाऊ लेक्चर्स में, भाषणों में, टीचर्स के भाषणों में इंटरेस्ट नहीं लेते. दे लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, वो अपने संसार में खोए रहते हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा. आइंस्टीन का एक एग्जाम्पल है, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि बिल्कुल क्लास के अंदर बुद्धू स्टूडेंट थे, और अल्बर्ट आइंस्टीन को तो आप अच्छी तरह जानते हैं. What can schools do to draw out the best in unusual learners? ऐसे जो अलग लर्नर होते हैं, सीखने वाले होते हैं, स्कूल को उनके लिए क्या करना चाहिए? सजेस्ट वॉट एवर सीम्स रीजनेबल टू यू, आप सुझाव दीजिए जो भी आपको रीजनेबल लगता है, कारण से भरा लगता है. इट इज़ नेसेसरी फॉर द स्कूल्स टू ड्रॉ आउट द ओरिजिनल क्वालिटीज़ फ्रॉम द अनयूजुअल लर्नर्स, ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल को जो वास्तविक जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं उन बच्चों की, जो कि ऐसे लर्नर हैं जिनके अंदर बिल्कुल अलग क्वालिटी है सीखने की, उनकी क्वालिटीज़ को बाहर लाना चाहिए. स्कूल शुड नॉट कंपेयर, स्कूल को एक छात्र से दूसरे छात्र की तुलना नहीं करनी चाहिए. एंड मेक कैटेगरी, कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए. कैटेगरी बनाने का मतलब क्या? तुम बहुत होशियार हो, तुम बिल्कुल बुद्धू हो, तुम बहुत मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता. सच कैटेगरीज द टीचर्स शुड नॉट मेक. It is easy to get marks for those
फॉर दोज हु आर मैकेनिकल, ये बहुत आसान होता है। मैकेनिकल मशीनी तरह से अंक लेना, रटना, मशीनी तरह अंक लेना बहुत आसान होता है। बट सम स्टूडेंट्स बिलीव इन प्रैक्टिकल, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो प्रायोगिक होने में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। वो स्कूल शुड फॉलो लर्निंग बाय डूइंग, स्कूल को महात्मा गांधी की शिक्षा कि अपने हाथ से करो फिर सीखो, ऐसी शिक्षा को के बारे में ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, जो एक बुक है तेत्सुका कुरोया नोगी की, तोतो चान करके एक किताब है। बहुत प्रैक्टिकल किताब है, उसके अंदर यही चीज़ें हैं कि एक लड़की पढ़ना ही नहीं चाहती स्कूल में बैठकर, और कैसे वो लड़की जो है अपनी लाइफ में हाईली सक्सेसफुल होती है। ओके, तो ये बुक को आपको पढ़ना चाहिए। दे शुड गिव अपॉर्चुनिटी, उन्हें उन छात्रों को अवसर देना चाहिए, टू दोज हु आर अनयूजुअल, जो कि बिल्कुल अलग हैं। दे शुड इनकरेज देम फॉर देयर परफॉर्मेंस, और उनकी कारगुजारी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए, उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। और मैं आप मेरा चैनल व्यू करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर के होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स।